समंक गीली मिट्टी के समान है, जिनसे आप देवता या दानव जो चाहे वो बना सकते हैं। एल बाउले का यह कथन न जाने क्यों सच मालूम पड़ता है। सांख्यिकी का आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप सांख्यिकी की रीतियों को जानते हैं तो आप कई सारे आंकड़ों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सांख्यिकी को नहीं जानते हैं और आप इसके दम पर अनुमान लगाना चाहते हैं तो आपके अनुमान आपके वर्तमान को बिगाड़ देंगे। इसीलिए एल बाउले की यह बात कहीं ना कहीं सही बैठती है। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे बीए फाइनल ईयर से। आज हम बात करने जा रहे हैं सांख्यिकी नहीं, हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख कार्य। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कैसे हुई और कैसे ये भारतीय आंकड़ों का जनक बना। आइए जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों, देखते हैं स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो इस कार्य से मतलब क्या है, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय के साथ साथ देश में समंकों के संग्रह की उचित व्यवस्था करे तथा सांख्यिकीय विधियों में मानक करे। मानक का मतलब होता है एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्हें एक प्रकार से क्लियर करे, उन्हें जस्टिफाई करे। आज़ादी से पूर्व ही वर्ष 1931 में प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी थी। अतः प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी हमारे पीवी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि बाद में इन्हें सांख्यिकी का जनक तो माना ही जाता है। बाद में इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की उसी संस्था को वर्ष 1951 में एक सरकारी विधेयक के द्वारा भारतीय संसद से एक सरकारी संस्था का महत्व घोषित कर दिया गया। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख कार्यों को हम देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख कार्य: समन्वय, प्रमापों का निर्धारण, परामर्श, योजना मूल्यांकन, राष्ट्रीय आय का अनुमान, जनगणना समंक, प्रशिक्षण, प्रदर्शन व प्रसार, प्रकाशन, अन्य कार्य। मैं पहले आपको इनके अर्थ समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इनके डिटेल्स दिखा दूंगा। समन्वय का अर्थ होता है आपसी भाईचारा बनाए रखना, मतलब मेल जोल बढ़ाकर रखना। जैसे कि सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या है, सभी विभागों के मध्य सांख्यिकी से रिलेटेड आंकड़ों में समन्वय बनाकर रखना। नहीं तो मालूम पड़ रहा है कि गृह मंत्रालय और कुछ जारी कर रहा है और रक्षा मंत्रालय कुछ और आंकड़े जारी कर रहा है। तो इस तरह का समन्वय बनाकर रखने का कार्य किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। प्रमापों का निर्धारण, प्रमाप से आशय क्या है? विधि या फिर उस चीज को ज्ञात करने का सूत्र। तो इस तरह के प्रमापों का निर्धारण देश में कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद परामर्श, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का यह कार्य है कि आंकड़ों से संबंधित कार्यों में वह विभिन्न मंत्रालयों या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को परामर्श दें। चौथा, योजना मूल्यांकन, जब सरकार कोई भी योजना लाती है तो हम सोचते हैं कि एक नेता ने मंच से कहा कि ये योजना आएगी और वह योजना आ गई, जबकि उससे पहले उसमें कई सारी प्लानिंग्स होती हैं। कई विभाग मिलकर उस पर विचार करते हैं कि यह योजना वाकई लाई जानी चाहिए या नहीं। उन्हीं विभागों में से एक होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो है देखता है कि यह योजना आंकड़ों से वास्तविक रूप से लोगों के लिए कल्याणकारी होगी या नहीं।
पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय आय का अनुमान। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है ये अनुमान लगाना, और अनुमान दीर्घकाल में ही सिद्ध होते हैं। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो सांख्यिकी संगठन यह अनुमान लगाता होगा कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी होगी। इस तरह के अनुमान लगाना इनका कार्य है। छठवा क्या है, जनगणना समंक। समंक का मतलब होता है आंकड़े एकत्रित करना। तो जनगणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भी सांख्यिकी संगठन का होता है। सातवां बिंदु है प्रशिक्षण। यह लोगों को प्रशिक्षण देता है ताकि वे सांख्यिकी को समझे और सांख्यिकी विधियों को आसानी से सॉल्व कर पाएं। आठवां बिंदु क्या आता है, प्रदर्शन व प्रचार। यह विभिन्न आंकड़े जारी करता है व उनका प्रचार करता है और फिर आंकड़ों का प्रकाशन करता है अपनी विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से, और इसके अन्य कार्य हैं। दोस्तों, आप सांख्यिकी संगठन की विभिन्न रिपोर्ट्स देखना चाहें, आप एग्जाम्पल के तौर पर आंसर शीट में ये भी लिख सकते हैं स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, या फिर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट रिवाइज्ड, या फिर रिटेल प्राइस बुलेटिन, या फिर मंथली स्टेटिस्टिक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इस तरह की इनकी कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं। आप मन से एक दो रिपोर्ट्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, या फिर एनर्जी स्टैटिकल, या फिर इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिकल। इस तरह की इनकी रिपोर्ट्स के नाम आप लिख सकते हैं। आप ये बुक में देख सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो रोककर इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हो भी गई होगी, और मैं आप सभी को परीक्षाओं की लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। उम्मीद है आप सभी का ये पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं हम जो नोट्स हैं हमारे, उसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के, वैसे मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। समन्वय, भारतीय समंकों में एक रूपता बनाए रखने तथा दोहरेपन के कारण होने वाले अनावश्यक अपव्ययों को रोकने के उद्देश्य से यह संगठन विभिन्न मंत्रालयों की सांख्यिकीय शाखाओं तथा राज्यों द्वारा संकलित समंकों के बीच समन्वय बनाए रखता है। दूसरा, परामर्श, यह संगठन सरकार एवं विभिन्न मंत्रालयों को सांख्यिकी विषयों जैसे समंक, संकलन, सूचकांक आदि पर परामर्श देता है। तीसरा बिंदु है योजना मूल्यांकन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक स्थिति से संबंधित समंकों को उपलब्ध कराता है, जिससे आगे योजना बनाने में मदद मिलती है। चौथा बिंदु है राष्ट्रीय आय का अनुमान। इस संगठन की सांख्यिकीय इकाई प्रतिवर्ष देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाकर अपनी विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से प्रकाशित करती है। पांचवा बिंदु है प्रशिक्षण। यह संगठन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराता है। यह कार्य भारतीय सांख्यिकी संगठन के सहयोग से संपादित होता है। छठवां बिंदु है प्रकाशन। यह संगठन मासिक व वार्षिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जैसे स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, या फिर एनर्जी स्टैटिस्टिकल, या फिर इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिकल। इस तरह की इसकी कई सारी रिपोर्ट आती हैं। तो यहाँ था सांख्यिकी पर एक छोटा सा वीडियो, जिसके जरिए आप सांख्यिकी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो के इस अंतिम पड़ाव तक भी बने होंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपका धन्यवाद, और आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, ना कि लक्ष्य तक पहुँचने में। सवाल ये नहीं है कि आप सफल हुए या नहीं, आप लक्ष्य तक पहुँचे या नहीं। सवाल ये है कि आपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में क्या क्या सीखा। भले ही आप जीवन में असफल हो जाएं, लेकिन आपने उससे क्या सीखा। याद रखिए, जब आप कॉलेज से निकल जाएंगे या फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, तो याद क्या रहेगा आपको कॉलेज से जुड़ा। ये परसेंटेज बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाले। याद रहेंगे कि आपने इस लाइफ से क्या सीखा था। आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट। जय हिंद।